नमस्कार, प्रभा साक्षी न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। ईरान और अमेरिका इजराइल के बीच भले संघर्ष विराम हो गया हो, लेकिन इस मुद्दे पर कश्मीर में जमकर राजनीति हो रही है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला भारत की इजराइल से दोस्ती पर अप्रत्यक्ष रूप से सवाल उठा रहे हैं, तो महबूबा मुफ्ती पाकिस्तान की तारीफ करते हुए थक नहीं रही हैं। वह अल्लाह का शुक्रिया अदा करते हुए कह रही हैं कि पाकिस्तान ने एक विश्व युद्ध होने से बचा लिया। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के बयान की बात करें तो आपको बता दें कि उन्होंने साफ शब्दों में चेतावनी दी है कि इस संघर्ष की असली चाबी अब भी अमेरिका के हाथ में है। श्रीनगर में पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान उमर ने कहा कि अगर अमेरिका ने अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर इजराइल को काबू में नहीं रखा तो यह सीज फायर ज्यादा दिन टिकने वाला नहीं है। उन्होंने दो टूक कहा कि मौजूदा टकराव ईरान पर थोपा गया है। मैंने पिछले दिनों कहा कि अमेरिका के सदर साहब के बयानों का पता ही नहीं चलता। मुझे लगता है उनको खुद भी पता नहीं है वो कर क्या रहे हैं। सुबह उठ के एक बात करते हैं, दोपहर को दूसरी बात, शाम को तीसरी बात, और जिस तरह की ज़बान, जिस तरह का लैंग्वेज वो इस्तेमाल करते हैं, मैं तो कहता हूँ वो मतलब अमेरिका के सदर को छोड़िए, वो किसी को शोभा नहीं देते। हमको याद करना चाहिए कि वो अमेरिका के सदर हैं। जिस तरह सोशल मीडिया पे गाली गलौज, आप और मैं अगर इस तरह का लैंग्वेज इस्तेमाल करें, हमें तो ब्लॉक कर देंगे, हमारा अकाउंट सीज कर देंगे, हमें वो फेसबुक और ट्विटर वगैरह से वो खारिज कर देंगे। अब ये अमेरिका के सदर हैं, क्योंकि सदर हैं, डरते हैं लोग इससे, इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। और बार बार धमकी देना क्या? जंग ईरान ने शुरू नहीं की, जंग ईरान के ऊपर ठोसा गया। पहले तो हमें ये बताए ना कि जंग के पीछे मकसद क्या था, क्योंकि अब सीज फायर के बाद अमेरिका ने कहा हमारी बहुत बड़ी कामयाबी हुई, हॉर्मुज़ स्ट्रेट खुला। अरे ना, जंग से पहले तो ये खुला था और ये सबके लिए मुफ्त था। इस जंग के बाद अब ईरान को मौका मिला, वो कहते हैं अब इसको टोल टैक्स भरना पड़ेगा। तो फिर हासिल क्या हुआ? और इस सीज फायर के लिए आप हालात पैदा करिए, थोड़ा सा इजराइल पे थोड़ा सा काबू करें। जिस तरह लेबनान पे वो बमबारी कर रहे हैं, जिस तरह बेगुनाह लोगों को वहाँ मारा जा रहा है, आपको क्या लगता है ना किस तरह सीज फायर होगा? तो चलिए, हम यहाँ तक पहुँचे, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन ये सीज फायर अगर कामयाब ना रहा, इसके पीछे ईरान का कसूर या किसी और का कसूर नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ इजराइल का कसूर होगा। तो मुझे लगता है अमेरिका को थोड़ा सा इजराइल पे अब कंट्रोल करना होगा। अब फेलियर या सक्सेस में उसमें नहीं जाऊंगा, लेकिन ये तो हमें मान के चलना होगा कि पाकिस्तान ने वो किया जो बाकी नहीं कर सके। मेरा अपना मानना है कि कहीं ना कहीं हमारे जो इजराइल के साथ ताल्लुकात हैं वो हमारी थोड़ी सी कमज़ोरी बनी, क्योंकि जैसे मैंने कहा ये जंग सिर्फ इजराइल को चाहिए था। और शायद अगर हम इतना इजराइल के करीब नहीं होते तो शायद हिंदुस्तान वो कर सकती थी जो पाकिस्तान ने किया, क्योंकि हमारे अच्छे ताल्लुकात हैं अमेरिका के साथ भी, ईरान के साथ भी। मुझे लगता है, ये मेरी ज़ाती सोच है कि हम ये रोल इसलिए अदा नहीं कर सके क्योंकि हमारे इजराइल के साथ ताल्लुकात कुछ ज़्यादा करीब के हैं। अब चलिए, जो सीज फायर हुआ अच्छा हुआ, अगर इसमें पाकिस्तान ने ही रोल अदा किया तो चलिए। दूसरी तरफ पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने इस सीज फायर को राहत की सांस बताया है, लेकिन उनके बयान ने एक नई बहस को जन्म दे दिया है। सबसे चौंकाने वाला बयान उन्होंने पाकिस्तान को लेकर दिया है। महबूबा ने कहा है कि सीज फायर कराने में पाकिस्तान की भूमिका को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। उनके मुताबिक पाकिस्तान ने इस संघर्ष को विश्व युद्ध में बदलने से रोकने में अहम योगदान दिया है। मुझे खुशी हुई कि मैंने बशार साहब को देखा, क्योंकि यंग है और मुझे लगता है कि जहां हमें बुजुर्गों की जरूरत है वहां जवानों का इस पार्टी में शामिल होना एक नेक शगुन समझती हूं मैं, क्योंकि जो मुश्किलात इस वक्त हैं वो जवानों के लिए है। थाने पे बुलाते हैं जवान को, सोशल मीडिया पे कुछ लिखे तो उसको पकड़ते हैं, बेरोजगारी जवान को, ड्रग एडिक्शन जवान के लिए, मतलब जवानों का जो जवानों के लिए जो माहौल बना हुआ है इस वक्त वो बिल्कुल दम घुटने वाला है, बात नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए मुझे अच्छा लगता है कि जब हमारी पार्टी में कोई जवान लोग आते हैं
हमने जो बनाई थी जमात, जो हमने तैयार किए थे, वो तो भाग गए हमको छोड़ के। उसमें कुछ अच्छा भी हुआ, कुछ बुरा भी हुआ। अच्छा ये हुआ कि खाली हो गई जगह। अब वहां पर जवान लोग, नए लोग आके अपनी जगह बना सकते हैं, अपना काम कर सकते हैं और उनको आगे बढ़ने का मौका भी मिलेगा। तो आज मैं समझती हूं कि हमारे लिए मुबारक दिन है। एक तो आप लोग आए, पर उससे बड़ी मुबारक की बात है कि जो पिछले कई दिनों से, महीने से ज्यादा एक हमारी मुस्लिम उम्मा बहुत ही मुसीबत में थी, बहुत तकलीफ में थी, जबकि ईरान के ऊपर अमेरिका और इजराइल का जारहाना हमला हो गया, जिसकी वजह से वहां पर हजारों के तादाद में शहादतें हुई और बड़ा खतरनाक माहौल था। लग रहा था कि अभी जो है खुदा ना खास्ता आलमी जंग की तरफ हम बढ़ रहे हैं और बड़ी वहशियाना तरीके से दोनों अमेरिका और इजराइल ईरान पे हमले कर रहा था। तो आज मुझे खुशी है कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का करम है, अल्लाह ताला का एहसान है कि उन्होंने ईरान को इतनी हिम्मत और हौसला दिया कि उन्होंने अमेरिका जैसे सुपर पावर के सामने वो डट के खड़े हो गए। न सिर्फ ये, बल्कि जो अमेरिका का बगल बच्चा है, जालिम इजराइल, जो जुल्म के बगैर कुछ नहीं जानता है, उसको भी घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया और दोनों मुल्कों को इस बात के लिए मजबूर हो गए कि वो बातचीत करना चाहते हैं, एक नेगोशिएशन के टेबल पे आना चाहते हैं। तो ये एक मेरे ख्याल में हम सब के लिए, खासकर मुस्लिम उम्मा के लिए ये एक मुबारक दिन है, मुबारकबादी की खबर है कि इसमें पाकिस्तान का जो रोल रहा उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। बड़ा अहम रोल रहा उनका, मरकजी रोल रहा इसमें कि उन्होंने पूरी हमारे खित्ते को और पूरे दुनिया को जंग के दहाने से वापस लाए। और इसमें ये भी तारीफ करने की बात है जहां पर ईरान की बहादुरी, ईरान की हिम्मत और हौसले की, पर उसके साथ साथ जिस तरह अमेरिका ने, इजराइल ने मिलके ईरान के अंदर स्कूलों पे हमला करके बच्चियों को शहीद कर दिया, कॉलेजेस तोड़ दिए, यूनिवर्सिटीज को बर्बाद कर दिया, पुल बर्बाद कर दिए, पावर हाउस बर्बाद कर दिए, आम सिविलियंस पे अटैक किया। उसके मुकाबले में ईरान का ये रोल कि उन्होंने सिर्फ मिलिट्री जो इंस्टीट्यूशंस हैं या इंस्टॉलेशंस हैं उन पे हमला किया, उन्होंने कहीं स्कूल पे हमला नहीं किया, उन्होंने कहीं अस्पताल पे हमला नहीं किया। तो ये भी देखना चाहिए कि एक कौम, इतनी बहादुर कौम, इतनी मुश्किल हालात में भी वो अपने आपे से बाहर नहीं हुई। तो उसके लिए मैं कहती हूँ वो मुबारकबादी के मुस्तहक हैं और हम उम्मीद करते हैं और अल्लाह ताला से दुआ गो है कि ये जो सीज फायर हुआ, ये जो आर्जी जंग बंदी हुई, ये मुस्तकिल हो जाएगी और ईरान को फिर से अल्लाह ताला फलने फूलने का मौका देगा। इसके अलावा आज आए हैं बशारत साहब आए, उनके साथ डॉक्टर, उनके साथ बड़े से लोग आए हैं। तो मेरी गुजारिश है आपसे, आप आए। जैसा खुर्शीद साहब ने कहा, ये तो आधी से ज्यादा तकरीर मेरी तारीफों में लगाते, मुझे अच्छा नहीं लगता है। लेट मी टेल यू, मैं उनको अंदर बताना चाहती पर आपके सामने बता रही हूँ। मुझे मेरी तारीफ करने की जरूरत नहीं। आप लोगों के इश्यूज पे बात करनी चाहिए, लोगों के मसले मसाइल पे बात करनी चाहिए। मेरी तारीफ से क्या होता है, कोई जरूरत नहीं। कांग्रेस ने एक मिनट बात करने दीजिए, लेट मी कंप्लीट माय दिस। तो इसलिए आप आए और जैसे हमने सही फरमाया कि पंचायत के इलेक्शन होने वाले हैं हम, तो उसमें मैं चाहती हूँ ज्यादा से ज्यादा जवानों को चांस दे दीजिए। ये इनका मुस्तकबिल है। हम लोगों ने अपनी जिंदगी गुजारी, हमारा इनके ऊपर, सर के ऊपर हाथ रखना बड़ा जरूरी है। मगर अगर ये 5 सरपंच डीडीसी में आ जाएंगे, एक जगह ले लेंगे, तो हो सकता है ये आने वाले मुस्तकबिल के लिए ज्यादा बेहतर फैसले कर सकें, क्योंकि मुस्तकबिल अब इनका है। इनकी शादी होगी, इनके बच्चे होंगे, उनका मुस्तकबिल। मैं कोशिश करूंगी और आपसे गुजारिश भी है कि ज्यादा से ज्यादा जवानों को आगे बढ़ाइए, ताकि पंचायत में, डीडीसी में ज्यादा से ज्यादा लोगों की इनकी शमूलियत हो जाए। एक तो इनका रोजगार भी का मसला किसी हद तक हल हो जाएगा, दूसरा लोगों को खिदमत करने का मौका मिलेगा, तीसरा ये जो गुठन है जवानों को, मतलब बात नहीं कर सकते। अभी आपने देखा कि गांधरबल में 29 साल का एक यतीम लड़का पकड़ के ले गए। पहले बोला ये फॉरेन मिलिटेंट था, क्योंकि जब फॉरेन मिलिटेंट आप मारते हो तो आपको ज्यादा पैसा मिलता है। फिर लगा नहीं ये गड़बड़ हो गया, फिर कहा नहीं ये लोकल मिलिटेंट, ना वो लोकल था ना वो फॉरेन था। तो जब मैंने उसके ऊपर बात की, इशू उठाया, तो अब जाके उन्होंने दिए है इंक्वायरी का ऑर्डर।
تو یہ جوانوں کے ساتھ ہو رہا ہے. اس قسم کا کوئی پرسان حال نہیں ہے جس کو پکڑ کے لے جاؤ پکڑ کے. تو ایسے میں سمجھتی ہوں کہ جوانوں کو زیادہ آگے آنا چاہیے, جوانوں کا زیادہ رول بنتا ہے, اور جو بھی ڈیموکریسی میں جگہ ملتی ہے اس میں جوانوں کو اس کو جگہ لینی چاہیے, پر اچھے جوان جن کو لوگوں کی خدمت کرنے کا شوق ہو, جو ایماندار ہو, جو اچھے ہوں. تو میں آپ سب کا پھر سے ایک بار استقبال کرنا چاہتی ہوں کہ آپ آئے اور آج ہماری پارٹی کو مضبوط کیا. اور خورشید صاحب نے کہا میری آواز میں تب تک کوئی وزن نہیں ہے جب اس کی آواز میں آپ کی آواز پیچھے سے نہ ہے. وزن تو تبھی بنتا ہے نا. دیکھیے میں تو اس چیز کو میں نے پہلے ہی کہا, الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی جتنی تعریف کی جائے وہ کم ہے کہ جنہوں نے ہمت دی, سب سے پہلے ہمت دی, ایران کو حوصلہ دیا کہ وہ ڈٹ کے کھڑے ہو کے انہوں نے امریکہ اور اسرائیل کی جارحیت کا مقابلہ کیا, اور یہاں تک ان کو پہنچا دیا کہ آج وہ نیگوسیشن ٹیبل پہ پہنچے. اور اس میں جو پاکستان کا رول بنا, جو انہوں نے رول کیا, اس کو ہم اگنور نہیں کر سکتے ہیں کہ انہوں نے پوری دنیا کو جنگ کے دہانے سے واپس لایا. اور یہ اچھی بات ہے, اگر پاکستان نے یہ رول کیا تو مجھے لگتا ہے ان کی تعریف کی جانی چاہیے. اس سے ہمارے ملک کو نقصان ہوگا, کیا ہوگا میں تو نہیں سمجھتی ہوں کہ شاید جو جس لیڈر نے یہ بات کہی وہ شاید جو ذہنی طور پہ جو ایک بھوت سوار ہے پاکستان کا, اس سے وہ باہر نہیں نکل آتے ہیں. میرے خیال میں سوچنا تو یہ چاہیے تھا جس طرح پاکستان نے اس وقت ثالثی کی, نیگوسیشن کیا اور دونوں اتنی بڑی طاقت کو نیگوشیٹنگ ٹیبل پہ لایا. امید کرنی چاہیے کہ آنے والے وقت میں ہمارا ملک اور پاکستان بھی ساتھ میں بیٹھ کے جتنے بھی ان کے مسئلے مسائل ہیں ان کو مل جل کے بیٹھ کے حل کریں گے. یہ تو ہمارے لیے نیک شگون کی بات ہے. اگر آپ بھی لینا چاہتے ہیں دیش دنیا کی تمام جانکاری تو آج ہی سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو. ساتھ ہی نیچے دیے بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ہر اپڈیٹ آپ تک پہنچ سکے.